आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें ये वचन, हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को, उनके फ्रूट को चोरी न कर सके। खुदावंद, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही सिंपल पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमने बीते दिनों में सीखा था कि कैसे परमेश्वर इस साल को द ईयर ऑफ द फेथ करके हमें देगा। ये साल विश्वासियों का साल होगा। ये साल, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, ये साल परमेश्वर आपको एक नई दिशा की ओर, एक नई जिंदगी की ओर आपकी जिंदगी को मोड़ देगा। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हमने सुना था तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जब इसमें से आए और जब इसके ऊपर मैंने मेडिटेट किया, तो एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर हम विश्वास की बात करें तो विश्वास तो हर एक करता है, पर क्या हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है उस विश्वास के कारण वो ब्लेस्ड होगा, वो आशीषित होगा, वो विश्वास परमेश्वर की ओर से होगा? तो कैसे इस बात को जाना जाएगा कि कौन सा फेथ, कौन सा विश्वास, कौन से विचार, कौन सी वो चीजें जो मेरे मन में हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं या परमेश्वर की ओर से नहीं है? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम इन्हीं बातों के ऊपर विचार करेंगे और मेरा ये फेथ है, जब इन वचनों को हम सुनेंगे, ये वचन बहुत सी चीजों को क्लियर कर देंगे और आपके पैरों के लिए दीपक का काम करेंगे और आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, रोमन्स की किताब 10 अध्याय उसके 17 वचन में क्या लिखा? वहां पे लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसको मैं अक्सर फेक
दौर बोलता हूं, फेक वर्ड बोलता हूं। क्यों? क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी हम देखते हैं, वो सब सच नहीं है। बहुत बार ऐसी चीजों को देखकर जो सच नहीं है, लोग उन्हीं के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, तो उनका माइंडसेट भी वैसे हो जाता है, जो कि सही नहीं। अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है विश्वास सुनने से होता है। ये बिल्कुल सही है। जो आप सुनेंगे आपको उसके ऊपर फेथ हो जाएगा, खासकर जब आप किसी चीज को लगातार सुनते रहते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, पर सुनना जो है वो मसीह के वचन से होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप वो सुनते हैं जो परमेश्वर के वचन में है, आपको परमेश्वर वो विश्वास देगा जो परमेश्वर के वचन में का फेथ है। वो फेथ आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, अब अगर एक व्यक्ति अगर घर से चोरी करने निकलता है, तो उसको भी क्या विश्वास है? वो ये सोचता है कि मैं उस चोरी को करके सही सलामती से आ जाऊं। अगर किसी को चीट कर रहा है, उसको ये लगता है, ये विश्वास है कि हाँ, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर कोई भी कुछ गलत कर रहा है, उसको ये फेथ है कि मैं इसको पहले से करता आया, अब तक मैं बिल्कुल साफ बच के निकल गया, आगे भी ऐसा ही होगा। तो क्या ऐसे फेथ को परमेश्वर ऑनर करेगा? नहीं, क्योंकि ये विश्वास परमेश्वर के वचन में से नहीं है। अब कई बार हमको ये लगता है कि अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, शैतान हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। शैतान अपने काम को करना बंद नहीं करता, पर अगर आप वचन में खड़े रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तो परमेश्वर उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह से नुकसान करे। वो आपको वचन के द्वारा ऐसे गाइड करेगा कि आप उसकी, शैतान की हर युक्ति से निकल जाएंगे। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? वो कहता है मेरे प्रियो, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। इसका मतलब उसको ये पता है कि डेविल कैसे युक्तियां, कैसे स्कीम्स करता है। बाइबल ये कहती है जब तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलोगे तो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने प्रॉमिसेस दिए। कौन से प्रॉमिसेस? यशाया नबी की किताब में हजारों साल पहले परमेश्वर ने जब उसको प्रकाशन में बताया, यशाया नबी की किताब 30 अध्याय उसकी 21 आयत को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा? वहां पे लिखा, जब कभी तुम दाहिनी या बाहीं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती जब तुम दाहिनी या बाहीं और मुड़ोगे, तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या आप जानते हैं आपके साथ परमेश्वर बात करता है, पर प्रॉब्लम यह है जब आपके पीछे से वचन आपसे बात करता है, आप उस वचन को जानते नहीं, इसलिए आप उस आवाज को सुन नहीं पाते। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ जो है वो मेरी आवाज को पहचानती है। आज जिस फेक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सी आवाजें हैं। कई बार आवाज आती है कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। कई बार लगता है महंगाई जो है वो बहुत बढ़ रही है, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। जो आसपास हम देखते हैं वो चीजें कैसे वो स्थिर रह पाएंगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हम कैसे अपनी सब चीजों को सेव कर पाएंगे, कैसे हम इनकम जनरेट कर पाएंगे, कैसे हम चीजों को अचीव कर पाएंगे, क्या हम घर ले पाएंगे, क्या अच्छा बैंक बैलेंस होगा। ऐसी ऐसी चीजें आपके आसपास चल रही हैं, ऐसी आवाजें आपके आसपास चल रही हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। यशायाह नबी ने कहा जब तुम चलोगे तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप वचन को पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये वचन परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान क्या आपके मन में
खराब विचारों को डालना बंद कर देगा, नेगेटिव विचारों को डालना बंद कर देगा, ऐसे विश्वास को डालना बंद कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर जब आप परमेश्वर के वचन में जुड़े होंगे, फिर आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कौन सा विश्वास परमेश्वर की ओर से है और कौन सा विश्वास परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति को यह विश्वास है कि मैं बीते इतने सालों से मैं चीटिंग करता रहा, चोरी करता रहा, मैं अब तक नहीं पकड़ा गया, मैं आगे भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इनकम का दशमांश, अपनी इनकम से दान बराबर करता रहता हूं, इसलिए मैं बचाया जाऊंगा। क्या ये परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग विश्वास है? नहीं। परमेश्वर जिसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, समुद्र सब कुछ को बनाया, क्या आपको लगता है कि वो आपके फेक तरह से बनाए गए पैसे से, चीटिंग करे गए पैसे से वो अपने काम को बढ़ाएगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जहां कुछ भी नहीं वहां सब कुछ बनाने की ताकत रखता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर को हम में से किसी के भी पैसे की जरूरत नहीं, हम में से किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, वो अपने काम को कर सकता है। ये हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हम उसका काम अगर वो हमें करने दे, ये हमारे लिए एक एडवांटेज की बात है। हमारा पैसा, हमारा शरीर, हमारा टाइम, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारा जो भी हमें जो गुण दिए गए, वो सब चीजें, हमारे टैलेंट, अगर परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर ले तो ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। हालेलुया। मैंने आपको बीते दिनों में बताया था कैसे परमेश्वर ने 6 दिनों में पूरी सृष्टि की रचना की। सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, समुद्र, पशु, पक्षी, जीव जंतु, सब कुछ को मैंने आपको डिटेल में बताया था। बाइबल कहती जब सब कुछ को बना लिया गया, लास्ट में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। क्यों? अगर मनुष्य को पहले दिन बना देता तो मनुष्य जरूर से उसको बोलता इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, और अगर परमेश्वर उसकी मान के वैसा कर देता तो वो परमेश्वर को बाद में बोलता कि अगर मैं ना होता तो तू ये बना नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर ने उसको लास्ट में बनाया ताकि उसको ये पता रहे कि जो कुछ देखी हुई वस्तुओं को मैं अपने आसपास में देखता हूं, ये मेरी बुद्धि से नहीं बनी, ये परमेश्वर की बुद्धि है। अय्यूब की किताब में लिखा है इस पृथ्वी को परमेश्वर ने हवा में लटका के रखा है, ये उसकी बुद्धि है। मेरे प्रियो, ऐसे बड़े बड़े काम हम नेचर में देखते हैं, ये परमेश्वर की बुद्धि है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है अगर हम उस बड़े परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें ऑनर करता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को ऑनर करता है। हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये लगता है कि परमेश्वर पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, पर मुझे अपने तरीके से चीजों को कर लेना ज्यादा सही है। उनको अपनी बनाई हुई योजनाओं के ऊपर ज्यादा विश्वास है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? हर एक उत्तम चीज जो है वो सेनाओं के यहोवा की ओर से आसमान से आती है। मेरे प्रियो, शैतान क्या करता है? शैतान आपके मन में ऐसे विचार देता है जो आपको सच लगते हैं, पर बाइबल क्या कहती है उसके बारे में? अगर आप यूहन्ना की अंजील देखें, वहां पर 8 अध्याय से 31 आयत से अगर आप पढ़ें, वहां पर क्या लिखा? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ से देखा है, और तुम वही करते हो जो तुम अपने पिता से सुनते हो। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिससे तुम्हें वे सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने
कभी नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु मुझे भेजा गया है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन को नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वे झूठा वर्ण झूठों का पिता है। परंतु मैं तुमसे सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, पर तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि वो लोग यहूदी जो बोलते थे कि यीशु पे फेथ रखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मुंह के बोलने से तुम फेथ रखते हो, विश्वास करते हो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि तुम कामों से मेरा इनकार करते हो। तुम्हारे मन में कुछ और है, तुम्हारे मुंह पे कुछ और है। उसने कहा, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम्हारे दिल में है, जिस चीज को तुम फॉलो कर रहे हो, ये डेविलिश है, ये शैतानी है। तुम झूठ के ऊपर फेथ रखते हो। तुम लोगों को ठगने के लिए पैसा इकट्ठा करते हो। लोगों को बोलते हो कि पैसे का हिसाब मत लो, तुमने परमेश्वर को दिया। तुम लोगों को हर तरह से नेगेटिव चीजों को तुम प्रमोट करते हो। तुम उनसे वो करवाते हो जो तुम नहीं करना चाहते। मुश्किल काम उनको देते हो, उनको तुम फंसा के रखना चाहते हो। तुम्हारे मन में कुछ और है, तुम्हारे मुंह पे कुछ और है। जैसे ही यीशु मसीह ने इस बातों को बोला तो वो एकदम से जो उनके अंदर था वो बाहर आ गया, और उनका वो जो विरोध अंदर था वो यीशु मसीह के सामने वो बोलने लगे। इसलिए यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं जो बोलता हूं अपने पिता की ओर से बोलता हूं, और तुम जो बोलते हो अपने पिता यानी शैतान की ओर से बोलते हो, क्योंकि शैतान झूठ बोलता है। वो झूठा ही नहीं, झूठों का भी बाप है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर ऐसा विश्वास जो आपको लगता है कि परमेश्वर की ओर से है, तो ऐसे विश्वास में झूठ नहीं होगा, ऐसे विश्वास में चीटिंग नहीं होगी, ऐसे विश्वास में किसी का नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। शैतान ट्रैप फेंकता है। कैसा ट्रैप? वो बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें किसी भी तरह से गलती मानने की जरूरत नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया। कैसे कोई किसी के गुनाहों को अपने ऊपर लेके कैसे मर सकता है, या कैसे मरने के बाद जी सकता है? शैतान आपको बोलेगा, छोटा सा झूठ चलता है, पूरी दुनिया ऐसा ही करती है। जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता वो झूठ नहीं है। गलत तरीके से पैसा कमाओ, बाद में गरीबों की हेल्प कर दो, थोड़ा दान दशमाश दे दो, सब कुछ सही है। बाइबल बताती है वो झूठों का बाप है। वैसे विचार आपके मन में देगा जिस पे आपको फेथ हो जाएगा कि हाँ ये सही है। जवानों को वो भरमाता है, वे विचार में, गंदगी में, पॉर्न में लेके जाने के लिए। क्यों? जवान आके बोलते हैं कि अगर हम ये जवानी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पर बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है जवानी के टाइम पे अपने सृजनहार को याद रख, अपने पिता, अपने परमेश्वर की आराधना पूरे मन से कर। यही वो टाइम है जब यूथ को परमेश्वर बनाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है। और यही वो टाइम है जब शैतान उनको ट्रैप फेंकता है और फंसा लेता है। हालेलुया। शैतान बहुत तरह से मन में ऐसे विचार, ऐसे विश्वास डालता है जिसके बीच में लोग फंस जाते हैं। तुम्हें गलती नहीं माननी, ये पाप नहीं है, ये तुम्हारी जरूरत है। यीशु के आने में बहुत टाइम पड़ा है। तुम्हारा पाप दूसरे के पाप से बहुत छोटा है। तुम बाकियों को देखो, लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। अगर तुम गलत होते तो परमेश्वर तुम्हें दंड देता। देखो, परमेश्वर ने तुम्हें दंड नहीं दिया, तुम्हें तो ब्लेस कर दिया। इसका मतलब तुम गलत नहीं हो। एक व्यक्ति किसी को चीट करके, चोरी करके कोई नई गाड़ी निकाल ले और वो उसको देख के
इस चीज को सोचे कि अगर मैंने गलत किया होता तो परमेश्वर मुझे दंड देता। देखो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, इसलिए मुझे विश्वास है कि यही मेरी लाइफ में योजना थी। मेरे प्रियो, क्या ये परमेश्वर की ओर से है? नहीं। ऐसे लोग हैं जो लोगों को पैसा उधार लेने के बाद वापस नहीं करते, उनके साथ बाद में लड़ाई कर लेते हैं, उनके साथ इस तरह से रिलेशन खराब कर लेते हैं कि आप ही को फंसा दिया जाएगा ताकि लोग पैसा वापस ना मांगे। और वो दिखाते क्या है? हम बड़े धर्मी हैं, हम लोगों को बहुत दान करते हैं, हम तो बहुत परमेश्वर के काम करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर तुम थोड़े में वफादार नहीं हो तुम्हें बहुत नहीं दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ छोटे से पैसे को लेके, कैरेक्टर को लेके, लाइफ को लेके अगर आप फेथफुल नहीं है, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं इतने बड़े स्वर्ग में परमेश्वर आपको अधिकार देगा? हालेलुया। आज लोगों को अधिकार की वैल्यू नहीं पता। बाइबल कहती, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आपकी बीमारी वो सांप और बिच्छू है जिसको आप रौंद सकते हैं अगर आप कैरेक्टर में, अगर आप अपनी लाइफ में सही फेथ में हैं, वचन के ऊपर खड़े हैं। आज लोग बीमार हैं, ट्रबल में हैं, ऐसी मुसीबतें उनकी लाइफ में हैं जो बताई नहीं जा सकती, पर उनको ये लगता है कि यही परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप ब्लेस्ड रहो, आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनो। हालेलुया। शैतान मन में क्या डालता है? तुम्हें बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें प्रेयर करने की, वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं, चर्च जाने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन देख लो, कभी कभी जाओ, कभी कभी बाइबल पढ़ो। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। बाइबल बताती है सुलेमान के बारे में, जिसने गलत किया, मूर्ति पूजा के पीछे गया, लाइफ वर्स हो गई, बाइबल ने उसको छुपाया नहीं। बाइबल बताती शाऊल के बारे में, जिसको परमेश्वर ने चुना। एक टाइम था परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, एक टाइम था जब वो अपने उस बड़े पद का वो गलत इस्तेमाल करने लगा, परमेश्वर के ही अगेंस्ट हो गया। परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए ठुकरा दिया। बाइबल में इसको छुपाया नहीं गया। सैमसन, जिसका जन्म ही हुआ था अपने लोगों का छुटकारा करने के लिए, बाइबल कहती है कि वो कैरेक्टर में गिर गया। बाइबल में इसको छुपाया नहीं गया। आदम और हवा ने पाप किया, उस फल को खाया। बाइबल कहती उसको जिस काम के लिए बनाया गया उससे वो गिर गया। बाइबल में इसको छुपाया नहीं गया। ऐसा क्यों? बाइबल में क्यों उन चीजों को बताया गया जो गलत हुई, ताकि आप और मैं इन चीजों को पढ़ें, इनको सीखें और वो गलती ना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, उसने वो बड़ा पाप किया जो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, अब वो फिर से पुराने काम में जाने वाला था। बहुत कुछ उसकी लाइफ में अप एंड डाउन चेंज हो गया था। बाइबल कहती पर जैसे ही उसने तौबा की, फिर उसने विश्वास किया कि मेरे पापों को यीशु मसीह ने माफ कर दिया और दोबारा पाप नहीं किया, बाइबल कहती उसको फिर से अधिकार वापस मिले, फिर से उसको वो प्रेरित होने का पद वापस दिया गया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जो चीजों को हम खो चुके, अगर हम विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों को मान के छोड़ देते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जल्द बादलों पे आने वाला है। बाइबल कहती है अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम अपने पापों को मान के छोड़ दोगे। जब तुम पापों को मान के छोड़ दोगे, वो तुम्हारे पापों को माफ करने का अधिकार रखता है। पुरानी नेचर को छोड़ दोगे, पुरानी गंदगी से निकल आओगे। आज भी लोग गालियां निकालना नहीं छोड़ते, पैसे में वफादार नहीं, रिलेशन में वफादार नहीं, चीट करते हैं एक दूसरे को। और आपको लगता है कि ये विश्वास परमेश्वर की ओर से है कि तुम ऐसा करते रहो? नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि वो क्या कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि शैतान उनके मन में ये बीज डालता है। दैट्स ओके, लोग भी ऐसे ही हैं। तुम्हारी गलती तो बहुत कम है, लोग तो तुमसे भी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और देखो वो कितने ब्लेस्ड हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती परमेश्वर बहुत धीरजवंत परमेश्वर है, वो धीरे से काम करता है। पर जब वो काम करता है तो फिर आप जिस बीज को बो चुके हैं, जब वो पेड़ बन के आपको वापस मिलेगा, फिर आप उसका इनकार नहीं कर सकते। फिर आप नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं चाहिए।
क्योंकि जो आपने बोया है वो आपको वापस मिलेगा ही। और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, गलेशियंस की किताब 6 अध्याय 7 आयत में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रियो, आज अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कि जीवित है, वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता है, परमेश्वर का वचन हमें छुड़ाने में सामर्थी है, तो आप उस वचन से प्यार करेंगे, उस वचन को आप पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के भवन में होंगे, ताकि आप परमेश्वर के निकट बने रह सकें। आज लोगों को विश्वास नहीं कि 6 दिन काम करने के बाद परमेश्वर उनको ब्लेस कर सकता है, उनको 7वें दिन भी, यानी कि महीने के हफ्ते के पहले दिन इतवार को भी उनको काम पे जाना है। ऐसा क्यों? उनको विश्वास नहीं कि 6 दिन काम करने से मेरा गुजारा हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो शैतान बीज के रूप में आपके जीवन में डालता है। जब वो पेड़ बन जाता है फिर आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। किसी को चीट कर देना, थोड़ा सा कैरेक्टर में लूज हो जाना, ये वो बीज हैं जो कई बार आप हंसी मजाक में करते हैं, पर जब वो पेड़ बन के आपको वापस मिलना शुरू होता है फिर आपको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। फिर हमें लगता है हमने ऐसा गलत क्यों किया, हमने ऐसा गलत क्या कर दिया जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। याद रखो, रिपेंटेंस और रियलाइजेशन में फर्क है। आपको गलती का एहसास है, आपके पाप माफ नहीं होंगे। एहसास होने के बाद जब पापों को छोड़ देंगे तब आपके गुनाह माफ होंगे, और वो आपके गुनाहों को माफ करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आज से आप वचन पढ़ेंगे, वचन में जो लिखा उसके ऊपर फेथ करेंगे, ताकि जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा वो विश्वास के द्वारा आप पा सके। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण है। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप विश्वास करते हैं इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको छुएगा, वो आपको हील कर देगा, डिलीवर कर देगा, छुड़ा देगा, तो आज आप इस बड़े छुटकारे को देखने वाले। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ को अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर रखो, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराओ और रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। बोलो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम अपने गलती गुनाहों से माफी को मांगते हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम विश्वास करते हैं हम जल्द बादलों के ऊपर आने वाले हैं। अपने सारे गलती गुनाहों को हम मान के छोड़ देते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हमारी हर एक पाप को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग खुदावन जो तेरे कहलाते हैं, इस विश्वास के साथ कि इन वचनों को आज जब आपने उनको दिया, इनकी जिंदगी में ये 100 गुना फलों को लेके आएंगे। खुदावन मैं विश्वास करता हूँ जितनी बीमारियां, जितनी ट्रबल, जितनी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी हर बीमारी गिर जाए, इनकी हर ट्रबल गिर जाए, इनकी हर प्रॉब्लम इनको छोड़े, अथाह कुंडा नरक की आग में जाए। तेरे पाक और पवित्र लहू को लगाता हूं खुदावन, सारी रीढ़ की हड्डी के रोग, सारे ब्लड के रोग, आंखों के रोग, सारे शरीर की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। आंखों के रोग डिसअपियर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, रीढ़ की हड्डी के रोग डिसअपियर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग खुदावंद गवाही के साथ खड़े हैं। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इतवार को परमेश्वर के भवन में आके अगर आप सर्विस अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च को वॉलंटियर काम करने के लिए, मीडिया का काम करने के लिए लोग चाहिए। अगर आप चाहते हैं वॉलंटियर काम करने के लिए कुछ घंटे इतवार को या दिन में किसी भी टाइम ऑनलाइन, तो आप हमें संपर्क करें।
सेम नंबर पे 7788922250। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।